हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले प्रॉपर नाउन को पढ़ा था, उसके बाद कॉमन नाउन का पढ़ा, उसके बाद मटेरियल नाउन को पढ़ा और कलेक्टिव नाउन को छोड़ दिया था, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में हम लोगों को कुछ और भी पढ़ना, उसमें कुछ कुछ पॉइंट भी पढ़ना, इसलिए हम सोचे कि चलिए उसको लास्ट में बता देंगे। तो आज हम लोग कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब आते हैं अपने क्लास में, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम समझेंगे। मीन्स नाम में से वैसे नाम जिसे देखा या छुआ ना जा सके। मीन्स कहने का मतलब उसे हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। तो करेंगे क्या? तो सिर्फ उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे कि बोल दें अच्छाई, यानी किसी में अच्छाई है, तो यानी हम लोग अच्छाई को देख नहीं सकते हैं, ना ही उसे छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। यानी कह के कि जैसे कि वो उसमें अच्छाई है, लेकिन उसे सिर्फ महसूस किए कि हम लोग हाँ वो अच्छा लड़का है, या फिर उसे तो देखते नहीं है उसके अंदर में अच्छाई कैसा होता है ना, छोटा होता है कि बड़ा होता है। जैसे कि खुशी, यानी खुशी को हम लोग देख नहीं सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे दुख, यानी दुख को क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसे देखा ना जा सके। मीन्स अच्छाई हो, बुराई हो, खुशी हो, लव हो, ये सब को क्या कर सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देखा या छुआ ना जा सके, है ना। मतलब उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होने के लिए ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यानी देखा या छुआ ना जा सके, यानी कि क्या है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। केवल केवल अनुभव किया जा सके, यानी कि ये क्या है, सही है, मतलब ये चीज होना चाहिए। ठीक, देखिए कैन बी फील्ड, यानी केवल महसूस किया जा सके। देखिए कैन नॉट बी टच, उसे छुआ ना जा सके, यानी कि ये क्या है, बात गलत है, मतलब कि ये चीज नहीं होना चाहिए। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है, मतलब यहाँ पे आप अच्छा समझिएगा। देखिए इसलिए हम छोटा करके लिख दिए कि आपको समझ में छुआ ना जा सके, ठीक, सिर्फ महसूस किया जा सके। मतलब महसूस होगा वो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। केवल अनुभव किया जा सके, यानी कि होगा, देखा या छुआ ना जा सके। हाँ मिस, ये चीज अगर आ गया तो नहीं होगा। आप लोग यहाँ तक समझना। अब इसमें हम लोग कुछ नोट पॉइंट को देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे या सरदेव सिंगल होते हैं। मीन्स कहने का मतलब कि एक क्या, सरदेव सिंगुलर होते हैं, और या सरदेव सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक ना। नोट नंबर 1 में याद रखिएगा, और नोट नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। इसके पहले आर्टिकल नहीं आते हैं। मीन्स जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा उसके पहले आर्टिकल, आर्टिकल मतलब ए एन द, है ना, मतलब वो प्रयोग नहीं किया जाता है। ऐसे एग्जांपल हम लोग समझेंगे अब। जैसे कि एग्जांपल में दे दिए हैं, लव इज ब्लाइंड, तो हम लोग समझेंगे एग्जांपल के तौर से। या सदैव सिंगुलर होते हैं, जैसे कि लव, यानी सिंगुलर, और सिंगुलर क्या किया, सिंगुलर क्रिया ही लिया, इज, है ना। इसके पहले आर्टिकल नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पे यानी लव है, यानी इसके पहले जो यहाँ पे जगह है ना, यानी लव के पहले, यानी कि इसके पहले कहने का मतलब, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले, यानी कि लव, यानी लव के पहले कोई भी आर्टिकल मतलब ए एन द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो आप लोग को एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। मीन्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन से वैसे नाम का बोध होता है या वैसी चीज का बोध होता है जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और इसमें देखिए नोट नंबर 1 में क्या है,
ये शब्द क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, और क्या करते हैं, सिंगुलर ही क्रिया लेते हैं। जैसे सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब लेते हैं, मतलब इज वाज ये सब लेते हैं। जब वर्ब पढ़ाएंगे तो और उसके बारे में अभी जितना काम है उतना से ही हम लोग काम चलाएंगे। और फिर देखिए इसके पहले आर्टिकल नहीं आते, मीन्स आर्टिकल कहने का मतलब ए एन दी। जैसे लव है तो लव क्या हो गया, स्टेट नाउन हो गया, यानी इसके पहले क्या होगा, आर्टिकल ए एन दी का प्रयोग नहीं, मतलब आर्टिकल का प्रयोग होगा ही नहीं। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। हाँ तो दोस्तों हम लोग कलेक्टिव नाउन के बारे में जानेंगे। मीन्स कलेक्टिव नाउन वैसे नाम जिनमें संग्रह का बोध हो, समूह का बोध हो, संगठन का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो समझेंगे संग्रह मतलब, संग्रह मतलब क्या हुआ, एक ही तरह के बहुत चीज मतलब संग्रह हो जाना, किसी चीज को एक जगह आ जाना। समूह मीन्स एक ही तरह के लोग मतलब एक जगह आ जाना। या फिर संगठन यानी कि दो चार दोस्त मिलकर कोई संगठन बनाए, है ना, या किसी भी तरह का संगठन। तो जैसे कि एग्जांपल हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे कि पुलिस हो गया। जैसे कि देखिए क्राउड, CROWD क्राउड, क्राउड हो गया। यहाँ पे ज्यूरी हो गया। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे इसमें से पुलिस यानी पुलिस का मतलब यानी पूरा ग्रुप का बोध हो रहा है ना। क्राउड यानी भीड़ का मतलब पूरा भीड़ का बोध हो रहा है, यानी कि संग्रह हो रहा है, वहाँ समूह हो रहा है ना। संग्रह बोलिए या समूह, मतलब ये तो एक ही तरह का लोग हो जाएगा क्राउड में। जैसे यहाँ समझ जाएंगे, जैसे क्लास, मीन्स क्लास क्या हो जाएगा, क्लास में भी एक ही तरह के बच्चे होते हैं, यानी ये भी क्या हो जाएगा, समूह में आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए इसमें अब हम समझते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। यहाँ पे आओ थोड़ा अच्छा से। अब समझेंगे कि कलेक्टिव नाउन मीन्स, कलेक्टिव नाउन को तीन तरह से बांटा गया है। मीन्स कलेक्टिव नाउन ही तीन तरह के होते हैं। देखिए एक तो हो गया समझिएगा यहाँ पे कि फर्स्ट में समझेंगे कि मान लीजिए जैसे कि कलेक्ट होना मीन्स एक होगा कि एक ही तरह का वस्तु है, मीन्स इसमें एक ही तरह का वस्तु आके कलेक्ट हुआ है ना, मीन्स एक ही तरह का वस्तु या एक ही तरह का व्यक्ति। दूसरा हम क्या समझेंगे, मतलब कि अलग अलग तरह के वस्तु, ठीक ना, यहाँ पे आके कलेक्ट हो गया, यानी ये भी तो समूह बना लिया, ये भी ग्रुप बना लिया। तीसरा हम समझेंगे जैसे कि कोई संगठन बनाया, जैसे कि इसमें एक कलेक्ट हो गया, इसमें आके संगठन बना लिया, और यहाँ से फिर ये क्या हुआ है, छोड़ के चला गया, यानी कहीं और पे बना लिया संगठन। यानी इस तरह से भी हो सकता है ना, मीन्स अलग अलग तरह के संगठन बना लेना। तो दोस्तों अब हम लोग समझेंगे कलेक्टिव नाउन के रूप को समझेंगे। जैसे कि पहला में होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकेंड में ग्रुप कलेक्टिव नाउन, थर्ड में डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब समझेंगे कि जनरल कलेक्टिव नाउन क्या होता है ना, मीन्स जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जनरल, यानी कि स्पेल बदल लेते हैं, यानी कि जनरल GENERAL जनरल, इसको समझिएगा। जनरल करने का मतलब कोई भी, है ना, यानी कोई भी, यानी इसमें कोई भी किसी भी तरह के कोई भी आके इसमें क्या हो ग्रुप बना ले, मिस कोई भी, ठीक ना, इसको क्या कहेंगे जनरल कलेक्टिव नाउन। जैसे हम समझेंगे, इसका एग्जांपल समझेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे, जैसे कि हम बोलते हैं फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर FURNITURE फर्नीचर। जैसे हम फर्नीचर बोलते हैं तो फर्नीचर करने का मतलब ऐसा तो नहीं सिर्फ कुर्सी का ग्रुप रहेगा तो फर्नीचर हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। मीन्स फर्नीचर करने का मतलब कि इसमें चेयर भी आ जाएगा, चेयर भी हो गया, या उसमें और टेबल भी हो गया, और भी मतलब इसमें
कि यहाँ पे डेस्क हो जाएगा, जैसे कि बेंच हो गया, तो क्या ना, तो आप लोग को जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन समझ में आया होगा। तो हम लोग चलेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। मिस ग्रुप मिस इसका क्वेश्चन में देखिए इसको कैसे याद रखना है, मीन्स जनरल, यानी जनरल वस्तु आके मतलब सेम हो जाए, है ना। जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, डेस्क हो गया, बेंच हो गया, वहाँ पे बेड हो जाएगा, है कि नहीं। अब फिर देखिए ग्रुप यानी कि एक ही चीज, एक ही प्रकार का वस्तु ये सब या पर्सन आके क्या हो गए, संगठन बना ले, यानी एक जगह आ जाए, समूह बना ले, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। अब चल देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मीन्स अलग अलग हो जाना, मीन्स कभी तो एक साथ आकर रहे और कभी वो अलग हो जाए, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब चलिए इसका एक करके हम लोग देख लेते हैं, एग्जाम्पल वगैरह समझ लेते हैं और अच्छा से। दोस्तों समझते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, मीन्स भीड़ में से वैसे भीड़ जो क्या हो, अलग अलग प्रकार के वस्तु से निर्मित हो। तो जैसे कि लिखिए, यहाँ लिख देते हैं, मीन्स भीड़ हो लेकिन किस तरह का हो, अलग अलग, मीन्स अलग अलग प्रकार का। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, इसलिए हम शॉर्टकट लिख दिए, भीड़ हो लेकिन किस तरह का हो, अलग अलग, यानी जनरल लिखा हुआ, यहाँ पे समझिएगा जनरल लिखा हुआ, यानी जनरल यानी अलग अलग प्रकार का भीड़ हो। जैसे कि एग्जाम्पल आप लोग को अभी हमने बताया था, जैसे कि एग्जाम्पल में क्या ले लो, फर्नीचर ले लो, फर्नीचर हो गया। अब देखिए, अब दूसरा में समझते हैं, दूसरा में क्या था, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसका ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी ग्रुप मीन्स कहने का मतलब भीड़ तो हो लेकिन एक ही प्रकार का ग्रुप हो, एक ही प्रकार का भीड़ हो, मीन्स एक ही तरह के लोग हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि भीड़ तो हो, क्योंकि भीड़ तो सब में हो, क्योंकि सब लोग क्या, कलेक्टिव नाउन, यानी कलेक्टिव नाउन का ही तो डिफिनेशन है कि भीड़ हो, है कि नहीं। लेकिन कलेक्टिव नाउन को तीन तरह से बांटा गया है, जैसे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ग्रुप कलेक्टिव नाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। यानी तीनों में तो भीड़ तो कंपलसरी होगा कि भीड़ तो होना है, लेकिन किस तरह का, देखो जनरल में क्या है कि अलग अलग प्रकार का भीड़ हो, है ना। अब ग्रुप में क्या हो जाएगा, यानी भीड़ हो लेकिन एक ही प्रकार का भीड़ हो, यानी किस तरह का हो, एक ही प्रकार का हो। एक ही प्रकार। अब देखिए तीसरा हम समझेंगे, मीन्स तीसरा हम समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, मीन्स भीड़ हो लेकिन वो क्या हो, कभी एक रहे और कभी अलग हो जाए। मीन्स इसमें देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि भीड़ तो हो लेकिन कभी एक साथ में रहे कभी अलग हो जाए, तो यहाँ पे लिख लीजिए, देखिए जैसे कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन, यानी इसमें हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे एग्जांपल देखिए नहीं दिए आप लोग को, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में, इसका एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे क्या, आर्मी, मीन्स एक ही प्रकार के लोग, उसमें एक ही तरह के भीड़ होते हैं। जैसे कि क्लास, मीन्स क्लास में एक ही तरह के सब लोग रहते हैं, है ना। ऐसे यहाँ फर्नीचर हो गया, यानी अलग अलग तरह, जिसमें देखिए आप लोग को बताया था कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, डेस्क हो गया, बेड हो गया। आप समझेंगे मेन ये है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको अच्छा समझिएगा। देखिए यहाँ पे अच्छा से लिख देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। देखिए भीड़ तो हो लेकिन कभी साथ रहे और कभी अलग हो जाए, मतलब कहने का मतलब, जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देते हैं, मिस कम्युनिटी, COMMITT, कम्युनिटी। इस कम्युनिटी कहने का मतलब जैसे कि कभी सब लोग साथ में रहते हैं और कभी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जैसे कि कोई ग्रुप बना है ना, मीन्स
4-5 दोस्त मिलकर ग्रुप बनाए, तो कभी साथ में उन लोग रह रहे हैं, कभी वो अलग होकर चले गए, यानी कि वो क्या हो गया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी कभी साथ रहा कभी अलग गया। जैसे पार्लियामेंट, देखिए यहाँ समझिएगा, पार्लियामेंट यानी पार्लियामेंट को लोग क्या बोलेंगे, उसको भी बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, लेकिन वो कभी कभी क्या होते हैं, कभी कभी वो अलग हो जाते हैं, है ना, यानी डिस्ट्रीब्यूट हो गए, यानी वो किस में आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। आप लोग को डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।